ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि जो उसका फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो आज के इस वीडियो में ना मैं इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ ना मैं इसका सॉल्यूशन, बट इन सब के सॉल्यूशन के बेसिक जो पार्ट है, बेसिक जो रूट है, उनको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लर्न करके रख सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को और कोई भी कन्वर्जन आपका कैसे आसान हो सकता है। यस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर उस कन्वर्जन का जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग सम में काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक बार आपको कन्वर्जन समझ में आ जाए तो आप आसानी से कोई भी प्रूविंग सम को कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और खुद का एक अपना प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबको एक बात तो पता ही होगा कि जो सिंपल है हमारा, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे डिफ़िकल्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल पार्ट फिर डिफ़िकल्ट पार्ट देखते हैं। और आज के इस वीडियो से आपको लगेगा कि अब जो सॉल्यूशन है इसका ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग सम्स वो एकदम आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास है साइन थीटा, तो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 कॉसेक थीटा, है ना। अब ये हो गया साइन थीटा कोसेक थीटा के लिए। टैन थीटा क्या हो जाता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है कॉट थीटा का। ठीक है, टैन थीटा किसका होता है? कॉट थीटा का। और कॉस थीटा किसका होता है? कॉस थीटा हो जाता है 1 सेक थीटा का। तो एक ये रिलेशन तो पता ही था आपको। अब दूसरा जो रिलेशन है वो भी आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1, है ना। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और थर्ड में क्या आ जाता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ है कि हम लोग स्क्वायर का रिलेशन देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा क्या होगा, है ना, तो हम लोग आज देखेंगे कि सारे रेशियो को एक पार्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं ऐसे हम लोग कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास बस एक साइन थीटा गिवन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि साइन थीटा गिवन है और इसको सारे अलग रेशियो में कन्वर्ट करो। तो सबसे आसान होगा आपको कन्वर्ट करना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको टैन में कन्वर्ट करना है साइन को, तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे टैन थीटा अपॉन √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन को अगर टैन में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से करेंगे। अब साइन के बाद टैन तो हो गया, अब कॉट में करेंगे तो बहुत ही आसान है। कॉट के लिए 1 अपॉन और √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपका क्या बच गया? एक रह गया सेक। तो सेक में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? √सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। अब देखो इसी को आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे इससे हम कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो आपके पास ये था 1 कॉसेक, तो साइन के लिए अगर 1 कॉसेक था तो हम लोग क्या देखेंगे कि कॉस के लिए क्या हो सकता है, टैन के लिए क्या हो सकता है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कॉस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहला तो हो जाएगा क्या, किसका रेसिप्रोकल है? ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। दूसरा क्या होना चाहिए कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सही है। उसके बाद अब क्या हो सकता है, ये तो हो गया साइन में कन्वर्ट हो गया,
सेक में कन्वर्ट हो गया। अभी रिलेशन यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस का कॉट के साथ, है ना। तो कॉट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर टैन में कन्वर्ट करना है तो याद रखना है कि जो रिलेशन साइन का था टैन के साथ, साइन का था कॉट के साथ, वही होगा हमारा यहाँ पर टैन के साथ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ कॉस हो गया, सेक साइन कॉट टैन में हो गया, क्या रह गया, कॉस सेक रह गया। तो जो रिलेशन साइन का सेक के साथ था वही हमारा कॉसेक के साथ होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस का होगा कॉसेक के साथ, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये आपका क्या मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू। और इस तरह से आपने देखा कि हम लोग कॉस को कैसे कन्वर्ट किए। अब करते थे कन्वर्ट हम लोग टैन को, ठीक है। तो टैन के लिए कैसे रेशियो याद रखना है, देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा टैन थीटा, है ना। अब टैन थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये तो पहला रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट थीटा का। अब टैन अगर कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है और इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि टैन और सेक का ऐसा रिलेशन, ठीक है। अब टैन को अगर कन्वर्ट करना है साइन में तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बार कि याद कैसे रखना है, टैन थीटा इज इक्वल टू, हम सबको पता है कि क्या होता है यहाँ पर, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है ना। अब साइन थीटा तो साइन थीटा रह गया और कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट किए थे, याद है वो, तो क्या लिखे थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट सेक साइन में तो कर लिया, अब हम लोग कर लेते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे कॉसेक के लिए, 1 अपॉन रूट अंडर, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ कॉसेक में तो कन्वर्ट कर लिए, अब और किस में रह गया कन्वर्ट करना, ये रह गया हमारा कॉस में कन्वर्ट करना। तो जब टैन को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर, क्यों, क्योंकि हम लोग साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, तो साइन के लिए क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा तो था ही अपने प्लेस पे, तो कॉस थीटा रह गया। तो इसी फॉर्मूला से हमने इसको भी कन्वर्ट किया। तो इस तरह से आप एक दूसरे से फॉर्मूला को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही कॉट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टैन का। अब कॉट अगर रेसिप्रोकल है तो कॉट को अगर कन्वर्ट करना है सेक में तो क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, इजी। वैसे ही अगर कॉट को कन्वर्ट करना है आपको साइन थीटा में तो क्या लिखेंगे, जस्ट इसको चेंज कर देंगे, ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। वैसे ही अगर कॉट को कन्वर्ट करना होगा कॉसेक में तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो वहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से एक दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।